सी हिंदी चैनल दर्शकों को प्रणाम। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के बाद हमारे एक और महत्वपूर्ण पूर्णिमा है कबीर जयंती का वट सावित्री व्रत की जो पूर्णिमा है वो कबीर जन्म दिवस की पूर्णिमा है। इसे हम कबीर पूर्णिमा भी कह सकते हैं। लगभग 500 साल पहले काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के किनारे, अब तो लहरतारा नाम वो जो तालाब है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के रास्ते में जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड वहाँ पे, अब वो काशी में ही आया है। पहले वो काशी के बाहर था। उस तालाब के किनारे आज वट सावित्री व्रत के दिन एक नन्हा सा बच्चा मिल गया। वहाँ से एक आदमी पूछा, वो तो जुलाहत, और बच्चे की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर उसने बच्चे को उठाया, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, और उसे अपने घर ले आया। और दोस्तों, इससे हमें समझना चाहिए कि कबीर के माता पिता कौन हैं। ये कबीर हमें उनके डिज़ाइन से ही, जन्म के डिज़ाइन कहते हैं दोस्तों इसे। एक आत्मा की यात्रा पीटर रिशेलो की, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। अपने जन्म से ही मास्टर अगर चाहते हैं कि मेरी जाति के बारे में किसी को पता न चले तो इस तरह के जन्म लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल शिरडी साईं बाबा, उनके जन्म के बारे में भी, उनकी जाति के बारे में भी किसी को पता नहीं। वे इसीलिए ऐसे करते हैं दोस्तों ताकि लोगों को जाति के नाम से उनकी पहचान न हो, क्योंकि वे दिल से चाहते हैं, उनकी टीचिंग्स में ही है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ना। देखिए, अगर साधु की कुछ बात पूछनी है तो उनके ज्ञान को पूछना चाहिए, उसकी जाति को। अगर मोल करना ही है तो तलवार का मोल करना चाहिए, उसके मैन से क्या लेना देना। तो वैसे ही कबीर का ये मैसेज है कि व्यक्ति अपनी जाति से नहीं, अपने कर्म से, अपनी साधना से उसकी पहचान हो। व्यक्ति की पहचान अपनी अपनी साधना से, अपनी जाति के बल पर, पैसे के बल पर, अधिकार के बल पर और किसी और समाज के बल पर उसकी पहचान ना। वैसे एकदम निरीह अवस्था हम कह सकते हैं। तो कबीर के जन्म, कबीर के माता पिता कौन है ये किसी को पता नहीं, और जो लेकर आया नीरू, उसका नाम वो एक जुलाहत। और अगर आप इतिहास के पुस्तकों को लिखना चाहते हैं, उसकी जाति से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ो, नो प्रॉब्लम। न जोड़ना चाहते हैं तो न जोड़ो। तो नीरू और उसकी पत्नी नीमा, ये दोनों उस बच्चे का पालन पोषण उन्होंने किया और बच्चा बड़ा होता रहा। और नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, बस कपड़ा बुनना और उसका मार्केटिंग करना और जितना पैसा आता है उससे अपनी रोजी रोटी चलाना, बस ये उनकी जिंदगी। अपनी गरीबी के कारण उनको बच्चे की जो पढ़ाई है वो करा नहीं सके। और कबीर काशी में तो किसी साधु मंडली की, साधु महात्मा की मंडलियों की कमी नहीं, और कोई भी साधुओं की, किसी भी साधुओं की मंडली अगर आती थी तो कबीर उनके पीछे, अगर कोई आते तो हरे रामा हरे कृष्ण कहने वाले तो उनके पीछे हरे रामा हरे कृष्ण कहते हुए जाते। कोई आते ओम नमः शिवाय कहने वाले तो उनके पीछे ओम नमः शिवाय कहते हुए जाते। उनको तो कोई पाबंदी नहीं, बस साधुओं को देखा तो उनके पीछे बस नाचते हुए, गाते हुए।
तो लोग कहते थे, उनके जो जुलाहे के परिवार हैं, अगर आप काशी जाए प्लीज़ कबीर चौराहा जाकर आइए, और वहाँ पे पहले वाले घर हैं जो जुलाहे के सारे घर, और उनकी रोटी वहाँ मुसलमान थे। और बाकी तो लोग कहने लगे वहाँ जो जुलाहे के परिवार थे, इस बच्चे को छोड़ दो, हम अपने बच्चे देंगे, ये कहाँ काफिर का बच्चा लेके आया, देखो कैसा करता है। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उस बच्चे को। उनकी ममता इतनी बड़ी थी कि अपनी जाति से उनको वो बच्चा महत्वपूर्ण हो गया और उसका उन्होंने पालन पोषण किया। और सच में वो धन्यभागी है नीरू और नीमा जो कबीर का पालन पोषण उन्होंने किया। और उसके बाद दोस्तों कबीर अनपढ़ रह गए, तो पढ़ना लिखना आया नहीं, और इनकी शादी हो गई और लोही इनकी पत्नी का नाम, 2 बच्चे हो गए, कमाल और कमाल। उनके घर में सभी लगभग एनलाइटन थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कबीर के रास्ते पर, वो शुरुआत से ही वे उस रास्ते पर आए थे। कबीर की हालत ये थी दोस्तों, कबीर को किसी धनवान परिवार का बैकग्राउंड नहीं, कबीर को किसी अधिकार वालों का परिवार का बैकग्राउंड नहीं। अगर वो दोनों होते तो कोई जाति नहीं पूछते, और किसी जाति का बैकग्राउंड नहीं, पढ़े लिखे नहीं। देखिए कबीर का जो सिचुएशन है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अपना मजहब क्या है ये उनको पता, किसी समाज का सपोर्ट नहीं, खुद का एजुकेशन नहीं। जैसे निहत्ता ऐसे आप कह सकते हैं, वैसे थे कबीर, ऊपर से अनपढ़, रोजी रोटी चलाने में ही उनका सारा समय निकलता था। दिन भर कपड़े बुनते थे, वो धोती बुनते थे और जाकर मार्केट में उसको बेचते थे, और बेचने के बाद जो भी उसके 5 रुपए आते थे उससे अपनी जिंदगी का निर्वाह करता। इस तरह से उनकी जिंदगी चलती रही। लेकिन उनकी चाहत थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, परमात्मा का साक्षात्कार करूं। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं। काशी तो बहुत बड़ा प्लेस है भारत में, सारे हिंदुओं का वो एक बहुत बड़ा श्रद्धा केंद्र है, बहुत सारे साधु महात्मा और साधक वहां पे रहते हैं। लेकिन कबीर को किसी ने शिष्य नहीं बनाया। कबीर मंदिर की ओर जाते तो कबीर को लगता था कि मंदिर में जाने से परमात्मा की उपलब्धि होती है, तो मंदिर में जाते तो मंदिर के लोग उन्हें दूर भगाते, चलो तुम नास्तिक हो, यहाँ मत आओ। और मस्जिद जाते तो वो लोग बाहर निकालते, चलो तुम काफिर हो, यहाँ मत आओ। देखिए, एक व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए, उनको किसी जाति से पहचान नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को जाति से पहचान चाहिए, परमात्मा के नाम पर परमात्मा नहीं चाहिए। अगर परमात्मा न मिला तो भी चलता है, लेकिन जाति मिलनी चाहिए। कभी तो ऐसा नहीं, परमात्मा नहीं। कितना फर्क है, देखिए दोस्तों, कितना फर्क है। देखिए, एक व्यक्ति किसके लिए जीता है, ये बहुत सोचने की बात है। अगर व्यक्ति को खुद की तलाश है, अगर खुद को समझना चाहता है कि मैं कौन हूं, और खुद को संतृप्त जीवन जीने की इच्छा है या परमात्मा के साक्षात्कार करने की इच्छा है, तो उनको किसी तरह के बंधन में बांध नहीं सकते, किसी जाति से, किसी परिवार से बांध नहीं सकते। तो कबीर एक बार थका हारा एक पेड़ के नीचे चबूतरे के, यूं ही ये नहीं कह सकती कि वो सो गए, यूं ही पड़े रहे, एक तरह से अपमानित, प्रताड़ित। तब पहली बार जिंदगी में दोस्तों सुनी, कबीर को एक आवाज सुनाई,
ये फर्स्ट टाइम कबीर को अपने अंदर से डाउनलोड हो गया जब उनका माइंड पूर्ण रूप से शून्य था और उनको आवाज सुनाई दी। तो वो आवाज है दोस्तों, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, ना ही कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग वैराग में। खोजी होय तो तुरंत ही मिली हो, खोजी होय तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश। इतनी सी आवाज उनको सुनाई। आगे की लाइन कबीर की। फर्स्ट टाइम कबीर ने सुना दोस्तों, दिव्य ध्वनि उनको सुनाई, मुझे कहाँ ढूंढते हो यार, मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, तेरे ही पास हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबा मक्का मदीना में हूँ, ना ही कैलाश पर्वत और कहीं और बड़े से तीर्थ क्षेत्र में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, ना ही कौनो क्रिया कर्म में ना जोग वैराग। क्रिया कर्म में, धार्मिक पूजा विधि विधानों में, आचरणों में मैं नहीं हूँ, नहीं जोग वैराग में, जोगी बनकर रहने में, उसमें भी मैं नहीं हूँ। वैराग्य जो योग करते हैं अभी, जैसे कि आप पतंजलि के योगासन के नाम पर कई प्रकार के आसन और प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो तो ऐसा नहीं, वो चर्चा हम नहीं करेंगे आप। तो उस तरह के योग में भी नहीं, आप आसन करो प्राणायाम करो, इस तरह के योग में भी नहीं। न ही जो वैराग में, वैराग्य में मैं घर त्याग करके वैरागी बन के, साधु बन के गुफा में जाओ, जंगल में जाओ, तपस्या करो, इस तरह में भी मैं नहीं। खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। दोस्तों 100 बार सुनिए, कृपया याद रखिए। खोजी हुई तो तुरंत ही सुनी, तुरंत ही मिली हो। अगर तुम ढूंढते हो तो मैं तुरंत मिलता हूं, एक पल की भी देर नहीं, एक क्षण की भी देर नहीं। खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में, ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं। पल भर, क्षण भर, पल भर की तलाश में। ये सब उनको सुनाए दोस्तों पहली बार कबीर। तो आगे की लाइन कबीर की है। कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नाउ इट इज कबीर लाइन। कबीर दास कहते हैं, हे साधो सुनो। साधो मीन्स साधना करने वाले। वेश काषाय से साधु नहीं, जो साधना करते हैं वे साधक। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अगर साधना चाहते हो, उपलब्ध करना चाहते हो, अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हो, तो कबीर दास कहते हैं, सुनो साधो, सब सांसों के सांस में, सब सांसों के सांस में। याद रखिए दोस्तों, सब सांसों के सांस में। खाली उन्होंने सांस नहीं कहा, सब सांसों के। सब सांस कितने सांस है दोस्तों? 2 है, एक उच्छ्वास का पार्ट, एक निश्वास का पार्ट। 2 भाग है एक्चुअली, 2 सांस नहीं। तो उच्छ्वास और निश्वास के, सब सांसों के सांस में, उच्छ्वास और निश्वासों के मध्य बिंदु में, जिसे आप सिंपल में आन अपान सती पाली लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा। उच्छ्वास, आन मीन्स उच्छ्वास, अपान मीन्स निश्वास, सती मीन्स उसमें जुड़े रहना। मतलब जो उच्छ्वास निश्वास के बिंदु है उसमें जुड़े रहना। सब सांसों के सांस में, के उच्छ्वास निश्वास के बिंदु में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में। अरे आप साधना करना ही चाहते हो, साधो
तो आप अपने सहज सांस के ऊपर ध्यान दे के बैठो। देखिए कुछ नहीं, आराम से पैरों को मोड़कर सुखासन में बैठकर, अगर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो कुर्सी पर बैठकर, पैरों को ऐसे क्रॉस करके और हाथों की उंगलियों को ऐसे रख के आराम से बैठ के, आंखें बंद करके, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के सहज सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सहज सांसों के ऊपर। दिस इज द क्रक्स ऑफ द टीचिंग्स। कबीर की जो भी शिक्षा है, कबीर की जो भी देशना है, ये उसका मूल पार्ट है दोस्तों, उसका मूल केंद्र बिंदु। आप पूछ सकते हैं कि कबीर ने नामस्मरण के बारे में कहा, कबीर ने राम नाम का उच्चारण किया, कबीर ने कभी गोविंद कहा, राम नाम का तो उच्चारण वो हमेशा लेते रहे। वो नामस्मरण करते रहे, नाम दीक्षा मिली रामानंद से। किसी ने कहा कबीर तो एनलाइटन थे, ये सीक्रेट जान लीजिए, कबीर एनलाइटन थे, ज्ञानी हो गए थे। लेकिन साधु लोग आते थे, मिलने वाले भक्त लोग आते थे तो बोलते अरे कबीर ऐसा कैसा परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उसके लिए तो गुरु चाहिए। कबीर ने कहा हाँ ऐसा गुरु चाहिए, तो गुरु को ढूंढते गए। काशी में बहुत सारे गुरु, किसी ने नहीं अपनाया क्योंकि कबीर की जाति नहीं थी। कबीर को किसी ने गुरु नहीं माना, याद रखिए दोस्तों। और लास्ट अब गुरु रामानंद की कहानी जानते हैं। काशी देखे हैं सब, गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े चबूतरे हैं, और जब अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ गुरु रामानंद गंगा स्नान करके आ रहे थे तो ये चबूतर वहाँ पे सो गए थे और इनके ऊपर पैर पड़ा। तो गुरु रामानंद ने कहा कि राम 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 राम। कबीर ने समझा ये राम भगवान का नाम है। जब कबीर ने राम नाम सुना तो कबीर का मतलब ये नहीं था कि दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश, ये सीतापति राम है, ये रामायण का राम है। ये राम कबीर के मन में बिल्कुल नहीं। कबीर भगवान किसको कहते हैं पहले सुनिए। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, बात भया संसार। देखिए अक्षय पुरुष एक पेड़ है, जो इस ब्रह्मांड का मूल पुरुष है, जो ब्रह्मांड की मूल चैतन्य शक्ति है, वो एक पेड़ के जैसे। निरंजन बाकी डाल, सभी डालियां निरंजन। त्रिदेवा शाखा भय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इसकी शाखाएं बनी। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही इसकी शाखाएं हैं। जब विष्णु ही इस अक्षय पुरुष की शाखा है तो विष्णु के अवतार भी शाखा की शाखाएं होगी। तो इसीलिए कबीर जिस राम का उल्लेख करते हैं वो आप जो रामायण का राम समझते हैं तो गलत फहमी हो जाती है दोस्तों, याद रखिए। जिसे आप नूर रोशन कहिए, जिसे आप परम आत्मा कहिए, जिसे आप पर ब्रह्म कहिए, अब इस नाम से परम प्रकाश कहिए, जिस नाम से आप अपने को पुकारना चाहते हैं पुकारिए। लेकिन आप जो रामायण के राम समझते हैं बिल्कुल होना। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी का, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार है। ये सारा संसार जो है उसके पत्ते बने। तो उस मूल पुरुष की बात कबीर कहते हैं। उसके लिए कबीर राम कहते हैं, उसके लिए कबीर गोविंद कहते हैं। कबीर अपनी मस्ती में है, कभी किसी के कंट्रोल में नहीं। बस अनपढ़ है वे एनलाइटन हो गए, परमात्मा के साक्षात्कार हो गया उनको, और उसके बाद वो बोल ले। आप पूछ सकते हैं, एक बार कबीर काशी के सारे पंडित लोग, मौलवी लोग एक बार पूछे कबीर को, कबीर ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम कि तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया? हम तो इतने पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, हम तो गीता पढ़ते हैं, हम तो पुराण पढ़ते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें साक्षात्कार नहीं हुआ, अब तुम्हें कैसा हो सकता है? कबीर ने जवाब दिया, मैं कहता आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनुआ
कैसे इक होई रे। मैं एक हिंदी का प्राध्यापक हूँ दोस्तों, और इसी कबीर लिटरेचर पर मैंने थीसिस लिखा है। मैं आपसे ये थोड़ा बोलना चाहता हूँ डिटेल, ताकि कोई प्राध्यापक सुने तो थोड़ा सोचने पर मजबूर हो। दोस्तों, मैंने जब तक के सारे सेशन में, सारे यूनिवर्सिटी में, सारे सेमिनार में, कहीं भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब भी सुना, तो ये जो दोहा है हमें ऐसे बताया जाता है, मैं कहता आंख न देखी। ये जो बाहर की आंखें हैं, इससे जो मैं देखता हूँ, इससे मैं कहता हूँ, और तू कहता कागज की लेखी। अपने कागज में, अपने बुक में, अपनी किताबों में जो लिखा है वो तुम कहते हो, इसीलिए मेरा तेरा मनवा कैसे इक हो ही रे। ऐसे कहते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं। मैं कहता आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई। मुझे जो साधना के मार्ग में जो आंखें बंद करके यहाँ पे मैं सांसों के ऊपर ध्यान देता हूँ, सब सांसों के साथ में चला जाता हूँ, तो यहाँ जो मुझे दिखाई देता है, मैं कहता आंख न देखी। इस आंख से जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो मैं कहता हूँ। तू कहता है कागज की लेखी, तेरी किताबों में जो लिख के रखा है वो तू कहता है, इसीलिए मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। मेरे और तुम्हारे मन कैसे एक हो सकते। कबीर का साफ साफ सवाल है उनके ही। पूछने वाले तो लाजवाब हो गई। दोस्तों, अब कहिए कबीर की जिंदगी कैसे चल रही है। एक गरीब व्यक्ति जिसको समाज में कोई सहारा नहीं, लेकिन कबीर की ख्याति बढ़ने लगी। कबीर से मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। साधना करने वाले साधक उनको ढूंढ ढूंढ कर आने लगे, और साईं इतना दीजिए। कबीर कहते हैं कि मुझे इतना दो कि साधु भी भूखा न रहे और हम भी भूखा। देखिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए, संपत्ति बटोरना नहीं चाहते, लेकिन कोई मेरे घर से भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहे, इतना मुझे देते रहो। इतनी ही प्रार्थना है कबीर से, इससे ज्यादा बिल्कुल, इससे ज्यादा बिल्कुल। तो ऐसे में कबीर अपने कपड़े बुनने के जो कपड़े से जितना उनको मिलता था उसी में वो रोजी रोटी चलाते थे। कबीर के शिष्यगण बढ़ने लगे और बाकी इनको सुनने के लिए बहुत लोग आने लगे। उसमें कहने लगे लोग कि आप ये काम क्यों करते हैं, ये छोड़ दीजिए, हम करेंगे आपके लिए प्लीज, और आप हमारे लिए बताइए। तो कबीर कहते हैं, ये तो कपड़े का ताना बाना बुनना है, ऊपर वाला ही संसार का इतना बड़ा ताना बाना बुन रहा है, वो अभी तक बुन रहा है। अगर खुद वही ताना बाना बुनना नहीं छोड़ रहा है, अभी भी बुन रहा है, तो मैं कैसे छोड़ सकता। और अगेन कबीर को पूछने वाले लाजवाब रहे, और कबीर के मठ में जो चौराहे में है, तो वहाँ जो उन्होंने जिन चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया है वहाँ सुरक्षित रखा गया है। और वहाँ जाकर अगर माला देखेंगे तो पूरा एक कमरा ऐसे राउंड आता है, इतनी बड़ी माला, और उसे देखते ही उसे पकड़कर थोड़ा ध्यान किया तो दोस्तों लगा कि उसे पकड़कर सभी साधु बैठते थे ऐसे राउंड, और इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष हैं उसके, और राम राम कहते हुए उसे फेरते थे ऐसे ही। तो सभी साधुओं को वही एक ही माला आती थी और सभी लोग नामस्मरण करते हुए बैठते। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि कबीर नामस्मरण के सहारे साक्षात्कार किए क्या? नहीं, कबीर ना, जैसे दुर्वासा महर्षि आपने सुना है, और दुर्वासा महर्षि क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शाप देने के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग समझते हैं कि दुर्वासा महर्षि बहुत ही क्रोधी है, लेकिन बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। याद रखिए,
दुर्वास महर्षि जैसे प्रशांत महान व्यक्ति को देखना बहुत मुश्किल है। यस, ये बात मैं अपने तहे दिल से कह रहा हूं। फिर आप पूछ सकते हैं कि दुर्वास महर्षि इतने श्राप क्यों देते थे, इतना गुस्सा क्यों प्रकट करते थे, नजदीक किसी को आने क्यों नहीं देते थे? दैट्स इट, ये सही सवाल। देखिए, एक व्यक्ति उपलब्ध होने के बाद, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद या परमात्मा के तत्व को साक्षात्कार करने के बाद उसके पीछे यूं कहना नहीं चाहिए कि अरे गहरे नथु, लेकिन कहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे राज्य को चलाने के लिए कोई संतान चाहिए, मुझे रानी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए। लोग मांगने वाले लोग कम नहीं पूछते। ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए आप एक तरह से कह सकते हो कि स्पिरिचुअल बेगर्स भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आकर कुछ और मांगना, ऐसे तो सब अवॉइड करने के लिए दुर्वास महर्षि क्रोध को एक ढाल के तौर पर उन्होंने यूज किया। वो आक्रमण नहीं करते थे क्रोध, बस ढाल के तौर पर। एक बार क्रोध प्रकट किया तो उसके सामने उसके नजदीक कोई नहीं आता। तो उनकी सेवा करने वाले भी बहुत दूर दूर से सहम कर, बहुत डरते डरते सेवा करते थे और बस चुपचाप रहते। वैसे है कबीर का एक नामस्मरण का तरीका। प्रजल पराहित्य, जिसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि प्रजल पराहित्य यानी दोस्तों कि अनावश्यक बातों को कम करना। लोग अगर आप बातें करते बैठते हैं तो वे लोग कम बातें नहीं करेंगे, वे तो लगातार निरंतर बातें करते ही रहेंगे। उसको अवॉइड करने के लिए ये नामस्मरण का तरीका, इन्होंने नामस्मरण का तरीका और बाकी सभी साधुओं की समस्याएं जो मन में प्रश्न होते थे वे अपने आप सभी उत्तर मिल जाते थे, उनको अपने आप उत्तर मिल जाते। और कभी कभी कबीर अपने पदों में, अपने दोहे में उनको उत्तर देते। तो आप ये कह सकते हैं कि कबीर एक अनपढ़ होकर इतना बड़ा लिटरेचर, आप जानते हैं कि कबीर का लिटरेचर बीजक, रमैनी, साखी सबद रमैनी जो बीजक ग्रंथ में है, तो इतना बड़ा ग्रंथ है और इतना बड़ा लिटरेचर है कबीर का। तो कबीर अनपढ़ होते थे तो ये सब उन्होंने कैसे लिखा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले मैं आपको एक और सवाल आपसे ही पूछता हूँ। वाल्मीकि की कहानी आपने सुनी है और वे तो एक व्याध थे और जंगल में या रास्ते में जो भी जाते थे उनको रोक कर, उनको लूट कर अपनी जिंदगी चलाते थे, अपना जीवन का निर्वाह करते थे। वो और पढ़े लिखे नहीं। और जब उन्होंने पूर्ण साधना से बाहर आए, अपने साधना को पूर्ण करके जब बाहर आए, वाल्मीकि से बाहर आए, तो वो अलग ही व्यक्ति बन गए थे। खुद को पता नहीं था कि उसका नाम क्या है, खुद को पता नहीं था कि अपना परिवार क्या है, और सब कुछ भूल गए थे। वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि से निकल कर आया, इसलिए उनको वाल्मीकि कहा। पहला वाला नाम गया, पहला वाला पूरा उनकी मेमोरी ही गई। और एक दिन क्रौंच पक्षी को जब व्याध ने मारा, दो में से एक क्रौंच पक्षी को एक व्याध ने मारा, तो अत क्रौंचमितनादे, जो उनके मुंह से एक श्लोक निकल के आता है, तो उनको ही आश्चर्य होता है कि मेरे मुंह से श्लोक कैसे निकला। तो तब उनको लिखने का आदेश मिलता है, उनको दिव्य ध्वनि मिलती है कि तुम लिखना शुरू करो। तो बाकी उन्होंने लिखा। अब जानते हैं वो दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य उन्होंने लिखा। वैसे जब व्यक्ति एनलाइटन हो जाता है, उनको जो आ जाते हैं अंदर से, जैसे आपने सुना है कि बुद्ध की टीचिंग्स, महावीर की टीचिंग्स, गीता का उपदेश, कुरान का संदेश और बाइबल के संदेश और ताओ उपनिषद,
मीरा के पद, सूर के पद, ये जब आते अंदर से और एनलाइटन व्यक्ति से, गुरु नानक देव के पद, रैदास के पद, तो उनको अंदर से आते और जो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते और उनके अंदर उस एनर्जी का फ्लो हो जाता, तो डिवाइन विजडम आ जाता और वे गाना शुरू करते राग ताल लय बद्धता से। तो वैसे कबीर ने गाना शुरू किया और उनके पीछे वालों ने लिखा और वो आज कबीर लिटरेचर हमें उपलब्ध है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने बहुत बड़ा लिटरेचर हमारे सामने रखे। कबीर ने जो हमें अपने टीचिंग्स रखा, ये सोच समझकर आज ठीक ऐसे ही उपदेश देना चाहिए, आज इसी कहानी को कहना चाहिए, आज इसी एग्जाम्पल को देना चाहिए, ऐसे सोच समझकर उन्होंने कुछ नहीं सीखा। जो देखा उन्होंने, तो उनके लिए देखकर जो कहने की इच्छा उनको हुई और उसके मुताबिक उनको जो डिवाइन विजडम जो मिल गया, जो दिव्य विचार आ गए, जो अपने अंदर स्फुरित हो गए, प्रस्फुरण हो गए, तो उसको उन्होंने गाया। देखिए, समाज में सबको बताया, लोगों को घूम घूम के बताया उन्होंने कि इस तरह के मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, साधना करो आप लोग। तो किसी ने सुना नहीं कबीर का। कबीर ने बहुत टीचिंग की और एक हद तक सोचकर, एक हद तक वो बढ़कर, जब उसके बाद भी नहीं सुने तो कबीर थोड़ा अलग लैंग्वेज को यूज़ की। फॉर एग्जाम्पल, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांगवे बहिरा हुआ खुदाए, ऐसे पूछने लगे सीधा सीधा। इसका मतलब उनकी निंदा करना या उनकी खरी खोटी सुनाना या उनको नीचे दिखाना या उनका विमर्श करना कबीर के बिल्कुल विचार नहीं थे। उसकी व्यर्थता को दिखाना चाहते थे। तुम लोग जो कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा व्यर्थ साहस कर रहे हो, ये समझाने का प्रयास रहा कबीर का। किसी ने निंदा नहीं, किसी ने डटकर विरोध नहीं किया कबीर, उसकी व्यर्थता को बताया। देखिए, विरोध करना और व्यर्थता को बताना अलग बात है। एक बच्चे अगर कांच का टुकड़ा खेल रहे हैं और उसको आप अच्छे उसके डायमंड गोल्ड उसके हाथ में देते हो, तो आप बोलते हो अरे उसमें क्या मज़ा है, ये देखो। जब बोलते हो तो आप उसकी व्यर्थता बता रहे हो, चाहे ज़्यादा चमकीला है मानेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये बताना चाहते हो। तो वैसे कबीर कहते हैं कि ये जो कर रहे हो इससे भगवान की उपलब्धि होने वाली नहीं है। ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदा। इतने जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या भगवान बहरा है? तो लोगों को गुस्सा आता था, कबीर हमारी निंदा कर रहा है, कबीर हमारा विरोध कर रहा है, कबीर काफिर है इसीलिए इस तरह की बात कर रहा है। कबीर को किसी ने नहीं समझा कुछ। सभी ने ये समझा कि कबीर हमारा ही विरोध कर। किसी ने ये नहीं समझा कि कबीर हमारी व्यर्थता को बताकर हमें सजग कर रहा है, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे किसी ने नहीं सोचा। इधर जाके बोले कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अरे पत्थर पूजने से अगर भगवान की उपलब्धि हो जाती तो मैं छोटे मोटे पत्थर जो आप मंदिर में रख कर छोटे पत्थर का अगर आप पूजा करते हो तो मैं पूजूं पहाड़, मैं तो पहाड़ की ही पूजा करता हूँ, छोटे मोटे पत्थर की क्यों पूजा करता हूँ? देखिए, और देखिए कबीर कितना हृदयपूर्वक शब्द है। देखिए, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अरे तुम्हारे भगवान की मूर्ति जो है उस पत्थर से, उस मूर्ति से चक्की अच्छी है, कम से कम लोग धाने पीस कर आटा बना कर खाते। देखिए कितना हार्टफुल वर्ड्स हैं कबीर के। जो तुम कर रहे हो इसमें कोई सार नहीं, ये निस्सार है, इससे बाहर आ जाओ और अपने अंदर पहचानो
कबीर ने कहा, लेकिन हम लोग हमने कबीर का ही विरोध किया। कबीर ने जो कहा उसको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की हमने। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसे ही घटी घटी रामा है दुनिया देखे नहीं। अरे कस्तूरी मृग की नाभि में जैसी कस्तूरी की सुगंध होती है, वैसे हर एक घट में, हर एक शरीर में, अपने ही अंदर वह परमात्मा बसा हुआ है। घट घट में वही साई रम, दुनिया देखे ही ना। दुनिया तो देखती नहीं, बाहर ही अपने पंच इंद्रियों को खोलकर बाहर ही ढूंढना चाहती। इन पंच इंद्रियों को बंद करके सब सांसों के सांस में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं, आंखें बंद करके अपने अंदर देखने को तैयार नहीं, तो भगवान की उपलब्धि कैसे हो जाए? अब लोगों को धार्मिक क्रियाकांड चाहिए या भगवान की उपलब्धि चाहिए? पहले पक्का डिसाइड कर लो। भगवान की उपलब्धि चाहिए तो कबीर ने जैसे कहा वैसे आप बैठ के सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। कबीर ने मांसाहार का डटकर विरोध। दिन भर करते है रोजा, रात हनत है गाय, यह तो खुदा की बंदगी नहीं। कबीर कहते हैं कि दिन भर तुमने बहुत कुछ उपवास किया, रोजा, लेकिन करते क्या हो रहा? प्राणी की हत्या करते। ये तो खुदा की बंदगी नहीं, ये इस तरह से तुम उसके साक्षात्कार नहीं कर सकते। देखिए, हमारा ख्याल रखना चाहिए कि ये जो देह जिस तरह का है उसके अनुसार हमें इसको आहार देना चाहिए। कितने सिंपल है, देखिए, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे निसर्ग अपने को बनाया, निसर्ग ने ऐसे को, नेचर ने उनको जैसे बनाया वैसे जा रहे हैं कबीर, वैसे जा रहे हैं बिल्कुल। देखिए, कबीर बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीर तो हमें ना एक बार बुद्ध और महावीर से भी बड़े दिखते हैं। नहीं, किसी को कंपेयर करके कह रहा हूँ ऐसा मत समझिए। मतलब एक घर में ही रहकर, संसार में ही रहकर इन्होंने निर्वाण को उपलब्ध किया, कैवल्य को उपलब्ध किया, बुद्धत्व को उपलब्ध किया। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गए नहीं जंगल, मझधार में छोड़कर गए नहीं जंगल। आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि किसी को भी अपने संसार को, अपने भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़कर साधु बन के, सन्यासी बन के कहीं जाना नहीं। अपने गृहस्थ आश्रम में ही रहकर साधना करनी चाहिए। टीचिंग्स के जो आगे उन्होंने बढ़ाया, घर में ही रहकर साधना कर, परिवार को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। तुम कपड़ा बुनते हो तो बुनो, उससे गाड़ी चलाओ, रोजी रोटी चलाओ उससे। किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। आध्यात्मिकता यानी किसी के ऊपर निर्भरता नहीं, स्वयं निर्भरता, आत्मनिर्भरता। तुम्हें रोजी रोटी कमाना है तो अपने बल पर कमाओ, बीवी बच्चों को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। और जहां पे हो वहीं पे साधना करो। ये तो ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन द प्लैनेट है। कबीर ने वो उसे साध्य करके दिखाया हम सब। ही इज ए रोल मॉडल टू अस। और उसके पास, हम कहते हैं ना, मेरे पास ये होता तो मैं वो करता, मेरे पास ये होता तो वो करता। कबीर के पास ऐसे भी नहीं। जितनी उनकी संपत्ति थी, भौतिक जीवन का जितना लिमिटेशन था, उस लिमिटेशन को उन्होंने 100% एक्सेप्ट किया। अपनी गरीबी को उन्होंने छिपाया नहीं, अपनी मजबूरी को उन्होंने मुस्कुराहट की उन्होंने उसके आड़ में नहीं बचाया। बिल्कुल ओरिजिनल फेस, जिसे जैन मास्टर कहते, वैसे हमेशा ओरिजिनल फेस में
गरीबी है, पैसों की कमी है, गाड़ी चल रही, बहुत साफ। तो कबीर देखिए, कबीर ना अब साधना कीजिए या न कीजिए बात अलग, लेकिन कबीर एक बात कहते हैं, सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप हैं। यस, तो यहाँ सत्य जो है, ट्रूथफुलनेस, कबीर का जीवन का मैसेज, कबीर के जीवन का मैसेज दिखावा नहीं। तो जितने लिमिटेशन है उसी में रहो, संतृप्त रहो। संत यानी क्या है दोस्तों? जितने हमें उपलब्ध है उसमें संतुष्ट, उसमें संतृप्त, वो संत है। संतृप्त जीवन चलाने वाले, संतुष्ट जीवन चलाने वाले संत है। और मांगने वाले मॉन्गरर्स और मॉन्गरर्स, ए धनदाही अधिकारदाही, ये संत नहीं बन सकते। तो सहज रहकर, शाकाहारी बनकर, संतृप्त जीवन चलाते हुए, जैसे हैं वैसे ही जीवन चलाते हुए हमें अपने अंदर घर में ही बैठे, न मंदिर जाने की ज़रूरत है, न मस्जिद जाने की ज़रूरत है। मंदिर और मस्जिद को अगर बनना है तो आगे वे ध्यान केंद्र बनना चाहिए, वहाँ जाकर लोग ध्यान साधना करके परमात्मा की उपलब्धि करनी चाहिए। इतने सालों से ये मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, कितने लोग एनलाइटन हो गए, जो भी एनलाइटन हो गए मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर ही हो गए, उसमें किसी को एनलाइटनमेंट नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, और तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जाग। कबीर का चैलेंज देखिए दोस्तों, कबीर हेल्प करता हूँ ऐसे नहीं बोल रहे, अगर आप जागते हैं तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा ऐसा भी नहीं कह रहे। तेरा साईं तुझ में, जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, वैसे तेरा भगवान तुझ में है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जागी सके तो जाग, द ग्रेटेस्ट वर्ड प्लीज। अगर तुम जागृत होना चाहते हो, अगर तुम अवेयर होना चाहते हो उसके प्रति, मेरे अंदर परमात्मा है उसके प्रति तुम अवेयर होना चाहते हो, तो अवेयर हो जाओ। जागी सके तो जाग, अगर तुम जागृत होना चाहते हो तो जागृत हो जाओ। तो दोस्तों कबीर ये कहते कहते फिर आगे कबीर की हालत ऐसी हो जाती है, तो कबीर सारे ध्यानियों की ये हालत हो जाती है। याद रखिए, एक बार कबीर कहते हैं, आंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाल्या पड़ा पंथ राम पुकारी पुकारी। यही एक बार परमात्मा के साक्षात्कार हो जाता है और बहुत दिन तक बीच में उनकी साधना नहीं लगती और परमात्मा का उनके दर्शन नहीं होते, तो तड़पते हैं कभी। आंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। अरे तेरे राह देख देख फिर आंख खराब होने लगे, जीव में राम पुकार पुकार के, राम नाम स्मरण करके करके जीवों में छाले पड़े, अभी भी तुम दर्शन नहीं दे रहे हो। ऐसे तड़पते हैं कभी। एक अवस्था आती है दोस्तों, साधना के मार्ग में शुरुआत में आपको अनुभव है, जो भी साधना करते हैं शुरुआत में तो बहुत अनुभव हो जाते हैं, बहुत खूब, और लगता है कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और थोड़े दिन में सब कुछ स्टॉप हो जाता है और आपकी तड़प शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो लोगों के सामने बहुत बड़ा मास्टर के जैसे दिख रहा हूँ और लोगों को ये सभी इस तरह से पूरी समझ आ गई है कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा है। ये तड़प शुरू हो जाती है। ये तड़प होनी चाहिए, आपकी बहुत बड़ी साधना के लिए तड़प बहुत ज़रूरी है। और उस तड़प से ना अब और गहरे पानी पैठ कर, और गहरे पानी पैठ कर, जैसे कहते हैं हीरे मोती निकालना है तो गहरे पानी पैठना चाहिए, तो और गहरे अपने सांसों में पैठ कर, और गहरे पैठ कर, और गहरे पैठ कर आप परमात्मा के साधन करते हैं।
परमात्मा को साक्षात्कार करते हैं। दोस्तों कबीर कहते हैं, देखिए एक दोहा है, हाँ, फिर एक तड़प के बाद फिर एक अवस्था आती है कि लाली मेरे लालन की जित देखो तित लाल, लाली देखन मई गई मई भी हो गई लाल। अपने को स्त्री मानकर कह रहे हैं, कभी अपने को पुरुष मानते हैं, कभी अपने को स्त्री मानते हैं, कभी अपनी बीवी से कहते हैं, कभी अवधूत से कहते हैं, कभी साधना करने वाले साधुओं से कहते हैं। तो कबीर तो अपने में मस्त है, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं। बहुत ही अद्भुत है कबीर। तो कबीर कहते हैं कि बुंद समानी समुंद में हेरत हेरत हे सखी मैं रहा हेराई, बुंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं, हे सखी, हे सहेली, हेरत हेरत हे सखी, ढूंढते ढूंढते हे सखी, हे सहेली, अपनी बीवी से कह रहे हैं, मैं रहा हेराई, मैं भी खो गया। बुंद समानी समुंद में, एक बूंद जो समुंदर में समा गया, महासागर में समा गया, सोकत हेरी जाए, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है, वैसी मेरी हालत हो गई, ऐसे कबीर कहते हैं। लेकिन उनको आता है कि ये वाला एक्सपीरियंस नहीं। देखिए एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, कभी कभी आप अपने को परमात्मा के अंदर समा लेते हो और उस नूर रोशन में, उस परम प्रकाश में एक हो जाते हो और उससे विजडम लेते हो। और कभी कभी एक समय आता है कि अखंड मंडल ब्रह्मांड अपने अंदर, ब्रह्मरंध्र से पूर्ण रूप से अपने अंदर समा जाते हैं, वो एक्सपीरियंस हो जाता है। इसको आप चाहिए तो स्पिरिचुअल रियलिटी के लास्ट 15 मिनट देखिए और उसमें ये अखंड मंडल ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके अंदर समा जाता है, वो एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चलता है। वो एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों, वो कबीर कहते हैं, वो कबीर का दोहा है और उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलता है। यूट्यूब में वो वीडियो देख सकते हैं। तो कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी मैं रहा हेराई, समुद्र समानी बुंद में सोकत हेरी जाए। दिस इज ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ए मास्टर। समुद्र समानी बुंद में सोकत हेरी जाए। ध्यान में बैठते हैं दोस्तों, बैठते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि अपने ब्रह्मरंध्र में सब कुछ, सारा अखंड मंडल ब्रह्मांड समा जाए। उठने के बाद समझ में नहीं आता कि मैं अखंड मंडल ब्रह्मांड हूँ या ब्रह्मांड में मैं हूँ, जल में कुंभ है या कुंभ में जल है, तब क्या है हाल, समझ में नहीं आता दोस्तों। ये स्थिति आ जाती है और कबीर को ये स्थिति हुई। हर एक साधक विटनेस है, जिनको एक्सपीरियंस हो गए वो सभी विटनेस है इसमें, तो संपूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है अंदर। तब कबीर कहते हैं कि सोकत हेरी जा, समुद्र समानी बुंद में अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड समा गया अपने अंदर, सोकत हेरी जा। अब क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये कबीर कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों हालत ऐसी है, में जल भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाही, यहाँ तक हो गया। हालत कैसी है दोस्तों, परमात्मा अपने अंदर भी है, चले नहीं, यहाँ परमात्मा समझिए, परमात्मा इस कुंभ के अंदर है और इस एक कुंभ पानी के अंदर है और इसके अंदर भी पानी बाहर भी पानी। जैसे हम हैं एक कुंभ के समान, अपने अंदर भी परमात्मा है और अपने बाहर भी परमात्मा है। लोग कहते हैं कि अंदर है, लोग कहते हैं कि बाहर है, तो दोनों परमात्मा में ही है। जैसे कि ये पृथ्वी आकाश में घूम रहा है, पृथ्वी आकाश में है, पृथ्वी के इर्द गिर्द आकाश है, संपूर्ण रूप से पृथ्वी आकाश में घूम। वैसे ही कि आकाश है इसलिए पृथ्वी को एक प्लेस करना, मतलब आकाश तत्व अपने अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी अपने अंदर। वैसे ही जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, अपने अंदर परमात्मा बाहर परमात्मा, दोनों ओर भीतर बाहर परमात्मा। और एक दिन ये भौतिक काया
फूटा कुंभ जल जल ही समाई, ये भौतिक काया एक दिन गिर जाती, ये शरीर एक दिन गिर जाता। कबीर के देह छोड़ने की कहानियाँ सुनी। देह छोड़, कबीर को तो बहुत सज़ा मिली काशी में, और लेकिन कबीर ने कहा नो नो भाई, जब तुम लोग मुझे मारोगे, मारना चाहोगे, तब नहीं मरूंगा मैं, जब मुझे मरने की इच्छा होती है तब मैं मरूंगा। देखिए, एक मास्टर का चैलेंज लेना है तो ऐसे लेना चाहिए। तो कबीर 120 साल जिंदा थे दोस्त, और सभी लोग, आप जानते हैं काशी में सभी लोग एक्चुअली मरणासन्न लोग काशी में चले जाते हैं, और वहाँ रहने के लिए उनको लॉजिंग के जैसे प्लेसेस भी हैं, और वे मरते हैं तो वही उनका अंत्य संस्कार भी करते हैं। काशी में देखेंगे तो इधर उधर जाएंगे, एक बार जाएंगे, 2-3 इधर गए तो एक राम नाम सत्य एक टीम है, उधर गए तो उधर एक टीम, मंदिर जाने तक 3 ऐसे टीम राम नाम, मतलब वो लोग मरते ही रहते हैं, मरने के लिए एक्चुअली जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके मन में बैठा है कि काशी में, वाराणसी में मरने से स्वर्ग मिलता है सीधा। ओशो अपनी किताब में एक बार कहते हैं, शायद कबीर के ही उनके टीचिंग्स में उन्होंने कहा है, काशी या वाराणसी नामक प्लेस में जाकर मरने से स्वर्ग नहीं मिलता। कबीर ओशो इस जो भ्रुकुटी मध्य का प्लेस है, जो तृतीय नेत्र का प्लेस है, जो इड़ा और सुषुम्ना दोनों मिलके वहाँ से, जहाँ से सुषुम्ना का आरंभ होता है, यहाँ जो संगम स्थान है, इसको वाराणसी कहते हैं। ओशो कहते हैं वाराणसी। तो यहाँ अपने प्राणों को चढ़ाकर, यहाँ से अगर आप प्राण को छोड़ते हो, त्यागते हो, तो दोबारा जन्म नहीं मिलता। और यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छोड़ते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन इसके नीचे छोड़ते हो तो आवागमन चालू है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो तो कंटिन्यू है। कम से कम यहाँ से प्राण त्यागना, वाराणसी, यहाँ से वाराणसी से प्राण त्याग, तो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती। दोस्तों, कबीर देह त्याग करना चाहते हैं तो उन्होंने मगहर को चुना। उनके शिष्य सभी पूछते हैं कि अरे मगहर को क्यों? मगहर में मरते हैं तो सीधा नरक जाते हैं और गधे बन जाते हैं। ऐसे न जाने क्या क्या उनके बिलीफ सिस्टम। लेकिन कबीर कहते हैं कि यस, मैं मगहर में ही जाकर बॉडी वेकेट करूँ, काशी में मैं बॉडी वेकेट करूँ, तो मेरी साधना मेरे राम कर। तो देखिए, मृत्यु को एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने सीखा। मृत्यु का प्लेस तिथि इससे कोई संबंध नहीं पड़ता। मृत्यु आप जिस स्थिति से, तिथि से नहीं, स्थिति से, जिस स्थिति से आप बॉडी वेकेट करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। दिस इज द मैसेज। तिथि से आपको मुक्ति नहीं मिलती, स्थिति से मुक्ति मिलती, स्थान से मुक्ति नहीं मिलती। आपके अंदर स्वस्थान में रहकर, अपने परमात्मा के स्थान में रहकर आप बॉडी वेकेट करते हो, तो वो परमात्मा की उपलब्धि नित्य निरंतर रहती है। और कबीर मगहर जाकर वहाँ बॉडी वेकेट किए, और देह त्याग करने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों आ गए। कहानी सुने आप। और देखिए, जब तक कबीर दोनों को एक करने के लिए उन्होंने टीचिंग दिया, भारत को तो सख्त जरूरत है कबीर की टीचिंग। अगर भारत एक दिन एक हो जाएगा तो कबीर के मार्ग से एक हो जाएगा। उस दिन ये सभी झगड़ा करेंगे, तब तक कैसे। तो दोस्तों, दोनों आ गए, फिर कबीर के बॉडी के लिए झगड़ा करके खोल के देखा तो वहाँ लाश नहीं, कफन निकाल कर देखा तो लाश पड़ी, सच में फूलों का ढेर। और दोनों बांट ली। वो लोग वहीं पे, वहाँ उनकी समाधि वहीं पे बनाई, और कबीर का दरगाह वहाँ पे है। मुसलमानों ने अपने हिसाब से समाधि बनाई, हिंदुओं ने अपने हिसाब से। ये पूछ सकते हैं आप, कैसे एक व्यक्ति कैसे अपने को फूल बना सकते हैं, अपने देह को।
दोस्तों, भारत की परंपरा देखिए, चाहे वेमन को देखिए, चाहे कबीर को देखिए, चाहे गोरख को देखिए, या जो महावतार बाबा जी की टीम से जो भी, साईं बाबा को भी देखिए, अपने बॉडी को कैसे भी वो निकाल के फिर जोड़ सकते थे, फिर निकाल के, या वेमन को देखिए अपने आंतड़ियों को बाहर निकाल कर साफ करके फिर अंदर डालते, ऐसे किए। बाहर के स्नान करने से क्या फायदा, अंदर के भी स्नान कराओ, ऐसे अपनी माता से उन्होंने कहा। तो ये लोग ऐसे जानते थे। उनके असली गुरु महावतार बाबा जी, उनके टीचिंग्स। तो ये फूलों का ढेर, फ्लैश में वहाँ पे फूलों का ढेर सच। इस कबीर पूर्णिमा के अवसर पर, कबीर जयंती के अवसर पर सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ कबीर को अपने अपने अनुकूल उनके टीचिंग्स को मत पकड़िए, साधना के एक मार्ग को पकड़िए और अपने मंदिर मस्जिद से बाहर आइए और अपनी सांप्रदायिकता से बाहर आइए, अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर आइए और एक व्यापक दृष्टिकोण से देखिए, वन आई वन विजन से देखिए, एक परमात्मा की दृष्टि से देखिए और परमात्मा के दृष्टिकोण से समझिए। तो आप भी परमात्मा बनते हो, क्यों अपने को लिमिटेशन में बांध के रखते हो। और हमें हर दिन की जिंदगी में अगर वाणी बोलना है तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि सुनने के बाद दूसरों को लगे कि हाँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे मार्ग मिल गया। ऐसे मार्गदर्शक के तौर पर शब्द हमारा होनी चाहिए और अहंकार मिटना चाहिए सुनने वालों और बोलने वालों। हम इसे जगाने के लिए वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए, वाणी का इतना शुद्धिकरण होना चाहिए। तो कबीर हमें हर तरह की टीचिंग दी, कैसे बोलना। देखिए, आज तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन कबीर ने कहा अगर समझदारी से आगे बढ़ना है, ब्रह्मर्षि पितामह को आप रोल मॉडल बनाकर ले सकते हैं हम सब, कि दिन भर सबका सुनते रहते हैं। अगर वो व्याख्यान देते हैं तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 2 मिनट का, बाकी सभी ध्यान, साधना साधना साधना। तो कबीर बोलते हैं कि ज़्यादा सुनना बोलना कम, ये है परम विवेक। विधि ने तय किया है कान दोए जीव एक। ज़्यादा सुनना दोस्तों, कम बोलना, क्योंकि ये विधि ने ही तय किया है कि कान 2 है और जीव 1 है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें कबीर की टीचिंग्स पर जाना है और हमें कबीर बनना है। कथनी और करनी दोनों एक हो तो ही कबीर, नहीं तो कौन सा कबीर। इसलिए हमारा आचरण, वी मस्ट वॉक और टॉक, कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए। तो आडंबर से जीना नहीं चाहिए दोस्तों। इतना कहते हुए जो कबीर जयंती के अवसर पर PMC हिंदी चैनल, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, जो हिंदी विभाग का चैनल है, उन्होंने जो मौका दिया कबीर के बारे में टीचिंग्स को याद दिलाने के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।